हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हैकर्स के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं और इस वीडियो में आप ऐसे हैकर्स के बारे में भी जानोगे जिन्होंने नासा, पेंटागन, FBI और CIA जैसी एजेंसियों के सिस्टम को भी चंद मिनटों में फूंक डाला था। नंबर 5, जोनेथन जेम्स। ये एक ऐसा हैकर था जिसने 21 दिनों के लिए नासा के सारे सिस्टम को ठप कर दिया था। दोस्तों, ये 15 साल हैकर अमेरिकन सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सर दर्द बना रहा। जोनेथन ने अमेरिकन मिलिट्री के गढ़ पेंटागन पे भी बहुत से साइबर अटैक किए थे जिनमें ये बहुत हद तक कामयाब हो गया था, जिसके बाद अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस साइबर अटैकर को ढूंढने की भरपूर कोशिशें शुरू कर दी और आखिरकार जेम्स पकड़ा गया और कम एज होने की वजह से इसे सिर्फ 7 माह के लिए जेल हुई थी। लेकिन जब जेम्स अपनी सजा भुगत कर बाहर आया तो थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि दोबारा नासा पे साइबर अटैक हुए, जिसके बाद तमाम अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसियों का शक जेम्स पर गया और उन्होंने जेम्स के घर रेड की। लेकिन इन सिक्योरिटी एजेंसियों को यहाँ पे कोई सबूत ना मिला। लेकिन जेम्स ये सब देखकर बहुत खौफजदा हो चुका था और इसने खुदकुशी कर ली। नंबर 4, दोस्तों, केविन मिटनिक मोस्ट वांटेड हैकर था जो हैकिंग की वजह से कई बार जेल भी गया और आज ये FBI के साथ काम करता है। दोस्तों, ये हैकर इस कदर शार्प था कि ये ना सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम को बल्कि ट्रांसपोर्ट, फोन लाइन और इलेक्ट्रिसिटी के पावर ग्रिड को भी चुटकियों में हैक कर लिया करता था। इस हैकर के बकौल इसने 15 साल तक ना कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, ना फोन लाइन का और ना ही इंटरनेट का। केविन दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज का सरदर्द बना रहा जिनमें IBM और नोकिया कंपनी भी शामिल थी, लेकिन फिर केविन को जेल जाना पड़ा और आज ये FBI के साथ काम करता है। नंबर 3, दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे हैकर के बारे में बताने वाले हैं जिसने सिर्फ 1.5 मिनट में अमेरिकन हुकूमत को $50 करोड़ का नुकसान पहुंचा दिया था, लेकिन फिर भी अमेरिकन सरकार इस हैकर का कुछ भी ना बिगाड़ सकी। यहाँ पे दोस्तों बात है गैरी मिकिनान की, जिन्होंने अमेरिका की 15,000 से ज़्यादा ऑफिशियल वेबसाइट्स को हैक किया और उन वेबसाइट पे अपना एक मैसेज छोड़ दिया। ये पैगाम था कि योर सॉफ्टवेयर इज़ हैक्ड। लेकिन जब ये बाकी सॉफ्टवेयर को हैक करने में लगा हुआ था तो इस दौरान इसने कुछ अमेरिकन मिलिट्री के सॉफ्टवेयर को भी हैक कर लिया था और सिर्फ 1 मंथ बाद अमेरिकन आर्मी ने इमरजेंसी नाफज करते हुए इस हैकर को अरेस्ट किया और ये खबर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में फैल गई थी। लेकिन अमेरिका की आवाम गैरी मिकनान की हैकिंग से बहुत मुतासिर हुई थी और लोगों ने हुकूमत पर दबाव डाला, जिससे हुकूमत को गैरी को आज़ाद करना पड़ा था। नंबर 2, दोस्तों, आप में से शायद कुछ लोगों ने हैकर्स का एक ब्लैक हैट ग्रुप नाम कहीं सुन रखा हो। ये ग्रुप मई 2011 में आया था और इसने आते ही दुनिया के बड़े बड़े इदारों और कंपनियों के सिस्टम को हैक कर लिया था, जिनमें सोनी, FBI और CIA एजेंसियां भी शामिल थीं। लेकिन ये ग्रुप सिर्फ 1 माह ही रहा और जून 2011 में ये कहीं गायब हो गया, जिसका आज तक कुछ पता ना चल सका। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि दुनिया में कैसे कैसे हैकर्स हैं जो बड़ी बड़ी एजेंसियों के सिस्टम को भी मिनटों में हैक कर लेते हैं। नंबर 1, एनोनिमस। एनोनिमस एक नामवर दुनिया का सबसे बड़ा हैकिंग ग्रुप है। एनोनिमस हैकर ग्रुप पूरी दुनिया में दहशतगर्दी, करप्शन और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ता है और एनोनिमस दुनिया भर की हुकूमतों की बुरी पॉलिसियों की मुखालफत करता है। यह ग्रुप अपनी डिजिटल हैकिंग पावर के जरिए कई बड़ी बड़ी कंपनीज को भी टक्कर दे चुका है। ये हैकर का ग्रुप इस कदर स्ट्रॉन्ग और सीक्रेट है कि आज तक इस ग्रुप से जुड़े एक शख्स को भी नहीं पकड़ा जा सका। एनोनिमस के बारे में ये बताया जाता है कि इस ग्रुप से अलग अलग मुल्कों के लोग जुड़े हैं जो एक प्लानिंग के तहत काम करते हैं और मिनटों में किसी भी सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं। दोस्तों, एनोनिमस इतना पावरफुल हैकर ग्रुप है कि इन्होंने अमेरिका के साबका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वेबसाइट को भी कब्जे में ले लिया था। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप की वेबसाइट को हैक करने की वजह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुसलमानों पर लगाई गई पाबंदियां थीं और मुसलमानों पर इस लगाए गए बैन की मुखालफत में तब अमेरिका में बहुत से एहतजाज भी हुए थे। तो दोस्तों, ये थे हैकर्स के बारे में कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।